नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य कथाओं में। आज हम महाभारत की कहानी के दूसरे अध्याय पर आते हैं। ये है राजा शांतनु और देवी गंगा की दिव्य कथा। महाभारत के प्रारंभ में हस्तिनापुर का राज्य था। राजा शांतनु के पास वे एक महान, न्यायप्रिय और वीर राजा थे। उनके मन में प्रजा के लिए प्रेम था और वे सभी के दिल को जीत लेते थे। एक दिन जब शांतनु यमुना के किनारे घूम रहे थे तो उनकी नज़र एक अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री पे पड़ी। वो थी देवी गंगा। उनकी रूप मधुरता देखकर राजा शांतनु मनमोहित हो गए। राजा शांतनु ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा मुस्कुराई और बोली, हे राजन, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन एक शर्त होगी। आप कभी भी मुझे मेरे कर्मों से रोकेंगे नहीं। जो मैं करूंगी उसमें आप प्रश्न नहीं करेंगे। राजा शांतनु प्रेम में अंधे थे, बिना सोचे समझे मान गए। विवाह हुआ, समय बीता। देवी गंगा ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन तुरंत उस शिशु को ले जाकर गंगा जी के पानी में विसर्जित कर दिया। राजा शांतनु ने यह देखकर कांप गए, पर उन्हें याद था उन्होंने शर्त नहीं तोड़नी थी। एक के बाद एक देवी गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार उन्होंने गंगा को समर्पित कर दिया। शांतनु का हृदय दुख से भर जाता था, लेकिन वो चुप रहते थे। 8वें पुत्र के जन्म पर जब गंगा फिर से शिशु को लेकर गंगा में देने जा रही थी, इस बार राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने पुकार के कहा, देवी, ये अत्याचार क्यों? तुम हमारे बच्चों को क्यों मार रही हो? तभी देवी गंगा ने कहा, राजन, आपने शर्त तोड़ दी। मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन इस 8वें पुत्र को मैं जीवित रखूंगी। यही आगे चलकर भीष्म पितामह के रूप में जन्म लेगा, जो महाभारत का सबसे महान व्यक्तियों में से एक होगा। इतना कहकर देवी गंगा 8वें पुत्र को लेकर चली गई और राजा शांतनु के जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा दुख आया। यही थी राजा शांतनु और देवी गंगा जी की कथा। इसी से महाभारत की महान कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों, ये थी राजा शांतनु और देवी गंगा की कथा। इसी से महाभारत की महान कहानी आगे बढ़ती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।